वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में रिपीट में आया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ से एलिवेशन की बात करोगे तो सामने वाली चीज़ जो भी होगी वो बड़ी होगी इससे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, यानी कि सामने वाली चीज़ क्या थी, इससे बड़ी थी, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके इससे बड़ी थी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है, तो कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तो यहीं से, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज फाउंड टू बी 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये कितनी दे रखी थी हमको, 7 दे रखी थी ये, तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी, बराबर होती है हॉरिजॉन्टल वाली। इसको कितनी मान लो, x कंसीडर कर लो, इसको y कंसीडर कर लो, ये भी y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या बोला गया हमारे को, फिर बोला गया हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द सामने जो टावर था, तो ये तो थी बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग लिख देना, यहाँ पे टावर लिख देना, तो टावर की हाइट जो h होगी वो होगी x+7, तो मेनली आपको x निकालना है यहाँ पर। अब इसको नेमिंग कर दो A B C D और इसको E दे दो नाम। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लो A B, पहले नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे फाइंड ही हो जाएगा ना डायरेक्ट। नीचे वाला ट्राइंगल ले लो पहले, और अगर ये 45 है, ये अगर 45 है, ये 45 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 ही होता है। तो इन ट्राइंगल EDC, तो tan ऑफ 45 बराबर परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर 7 और बेस कितना है, y कंसिडर कर रखा था आपने। 45 पे कितना होता है, 1 होता है, 7/1, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल पहले ले लिया। तो आ गया, नहीं आ गया, तो y की वैल्यू आ गई। अब इन ट्राइंगल ABE, तो वही tan थीटा लगा दो, tan 60, परपेंडिकुलर x है, और बेस कितना है, बेस y है, इसके लिए परपेंडिकुलर, इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर विल बी x, यहाँ से यहाँ तक, और बेस विल बी दिस वन, ठीक है। बेस y की वैल्यू पहले निकाल लिया आपने, tan 60 पे कितना होता है, √3 होता है, तो √3 लिख दो, और x की जगह x, y की वैल्यू 7 निकाली थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3, और हाइट कितनी थी आपके पास, हाइट थी x+7, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7√3 और 7, तो ये कितना आ गया, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1, यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।